हालेलुया हालेलुया। सभी अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, किसी की भी आंख खुली ना हो, ताकि परमेश्वर आज बारिश बन के उसकी हजूरी आप
आपकी बॉडी पे बरसे, आपके फाइनेंस पे बरसे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा ले, अपनी आंखों को बंद कर ले। जो घुटनों पे आना चाहता है घुटनों पे आए। परमेश्वर की वो अनॉइंटिंग, वो परमेश्वर का मस्सा जो आज बारिश बन के यहाँ पे बरसेगा, मेक श्योर वो आप पे बरसे। एक बार फिर से हम वर्शिप टीम के साथ गाएंगे।
आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने आज आपकी लाइफ में किया है, धन्यवाद करें। आज के बाद आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी, आप ग्लोरी टू ग्लोरी जाएंगे। आपके लिए एक ही रास्ता है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। आप आगे जाएंगे और आप ऊपर जाएंगे, द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिसीव करें, रिसीव करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और रिसीव करें। आज रिसीव करने का दिन है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रिसीव करने का दिन है। रिसीव करें जो परमेश्वर आपके दिल में दे रहे हैं, जो आपकी फैमिली में परमेश्वर करने जा रहे हैं, उसको रिसीव करें। आज के बाद आप शांति फील करेंगे। आपकी बॉडी में, आपकी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में आप एक शांति को महसूस करेंगे जो केवल परमेश्वर से आ सकती है, जो केवल स्वर्ग से आ सकती है। कोई इंसान आपको वो शांति नहीं दे सकता, वो पैसा आपको वो शांति नहीं दे सकता, तो आपका फैमिली मेंबर आपको वो शांति नहीं दे सकता। आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपका फाइनेंस चेंज हो गया, आपका रिलेशनशिप और जो आपके हस्बैंड और वाइफ में, स्पेशली आप जब आप यहाँ से आज जाएंगे, आप देखेंगे जितने हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आपके रिलेशंस चेंज हो गए। आप देखेंगे शिफ्ट, देखेंगे जिन्होंने आज रिसीव किया, आप देखेंगे एक शिफ्ट अपने रिलेशनशिप में देखेंगे। रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, खुदा जो आज आपने हमारी लाइफ में किया है मेरे परमेश्वर, जो आपने इस चर्च में किया है खुदा, और जो आप करने जा रहे हैं खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। सभी अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाए, परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में ले लें। खुदा धन्यवाद करते इस वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने हर चीज की रचना की है मेरे परमेश्वर। इस वचन को उठाए, ऊंचा उठाए और डिक्लेयर करें कि आज का वचन मेरी लाइफ में काम करेगा। डिक्लेयर करें, आज का वचन मेरी लाइफ पे काम करेगा, आज का वचन मेरी लाइफ को चेंज करेगा। ओ मेरी सिचुएशन आज के बाद सेम नहीं रहेगी। ओ मैं आज एक नया मनुष्य बन के जाऊंगा। परमेश्वर आपका वचन मेरे अंदर आए, परमेश्वर आपका वचन में खाऊं, खुदावंद आपके वचन को पीऊं मेरे परमेश्वर, और खुदावंद आपका वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। मैं 3 गुना से खुदावंद सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं 60 गुना से सेटिस्फाई नहीं हूँ मेरे परमेश्वर। आपका वचन आज 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं डिक्लेयर करता हूँ, आज के बाद मेरी लाइफ सेव नहीं रहेगी, आज के बाद मेरी लाइफ सेव नहीं रहेगी। ओ डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। आज कहे जो डीमन्स आपको सताते हैं और जो नर्क के डीमन है वो आपको सताते हैं, उनसे बात करें। कहें आज के बाद मेरी लाइफ सेव नहीं रहेगी। ओ शैतान तो मेरी लाइफ में काम नहीं करने पाएगा, और डीमन्स तो मेरी लाइफ में काम नहीं करने पाओगे। आज परमेश्वर का वचन मुझे चेंज कर देगा, मेरी सिचुएशन को चेंज करेगा। आज के बाद ये वचन मेरी लाइफ में बोला करेगा, ये वचन मेरे मुख से निकला करेगा, और इस वचन पे मैं अपने घर को बनाऊंगा, इस वचन पे मैं अपने फैमिली को बनाऊंगा, और इस वचन पे मैं अपने फाइनेंस को बनाऊंगा। मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया। सब बैठ जाए प्रभु की हजूरी में। आज का वचन ऐसा होगा जैसे
आर्मी में स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं मगर इफेक्टिव होते हैं। आज का वचन सभी ने बड़े ध्यान से सुनना है ताकि ये वचन आपको छुड़ा सके और आपकी लाइफ को चेंज कर सके। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 32 आयत। यहां लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You shall know the truth and truth shall set you free। इस धरती पे एक ताकत है, डज़न्ट मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, अब किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। वो बीमारी हो सकती है, वो कर्जा हो सकता है, वो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो क्लेश हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में है, इसका मतलब उस सिचुएशन ने आपको बांध के रखा है। आप उस सिचुएशन के गुलाम हो गए हो। आपने कुछ भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कर्जे में हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, इसका मतलब आप उस कर्जे के गुलाम हो। इसका मतलब है अगर आपने कुछ करने का सोचा है तो पहले आपको अपने बैंक बैलेंस से पूछना पड़ेगा, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं इस हॉलिडे पे जा सकता हूं, क्या मैं ये चीज को बाय कर सकता हूं। और अगर वो सिचुएशन आपको अलाउ करेगी तो आप वो काम करेंगे। इट मीन्स आपको उस सिचुएशन ने बांध के रखा है। वो बीमारी है, अगर आप सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं कि आज मैं 5 किलोमीटर जाकर रनिंग करूंगा, मगर आपकी बॉडी क्या कहती है आपको, यू आर वीक। आपको तो शुगर है, आपका तो ब्लड प्रेशर है, ये है वो। इट मीन्स उस सिचुएशन ने आपको बांध के रखा है। मगर बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आपने उस सिचुएशन से स्वतंत्र होना है, बाहर निकलना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सत्य को जानना पड़ेगा। जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। कई बार प्रॉब्लम होती है, कई लोग होते हैं उनके सर में दर्द होती है, वो सर दर्द की गोलियां खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। 6 महीने हो गए सर दर्द की गोली खा रहे हैं, मगर सर दर्द नहीं हट रहा। सर में तो ब्रेन हेमरेज है, कैंसर है सर में, और गोली हम सर दर्द की खा रहे हैं। इट मीन्स हमें सत्य नहीं पता। जिस दिन हमें सत्य पता लग जाएगा कि ये जो सर दर्द है क्यों हो रहा है, तो हम उस चीज का इलाज करेंगे। जब हमें जड़ पता लग जाएगी कि इसकी जड़ कहां पे है, ये प्रॉब्लम किस चीज से आ रही है। कई बार लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, वो माइग्रेन की गोलियां खाते रहते हैं, पर प्रॉब्लम कहां होती है, पेट में। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, जिससे एसिड रिफ्लेक्स होता है, और एसिड सर में जाता है तो माइग्रेन होता है। वो माइग्रेन की गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको तो डिप्रेशन है, गोलियां ले लो। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं जानते कि सत्य क्या है। बाइबल ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको पता है, बहुत सारे लोग आज गरीबी में हैं, बीमारी में है, झगड़ों में है, नशों में है। कि बाहर हम नशे करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरी फाइनेंशियल जो मेरी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। बजाय कि हम उस सिचुएशन को चेंज करें, जो कई नशे करते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है,
तो मैं शाम को पी लेता हूं तो मुझे नींद आ जाती है। जो रूट कॉज है उसका इलाज नहीं कर रहे। इलाज किसका कर रहे हैं? सिम्टम्स का। जो सिम्टम उससे आ रहे हैं। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य में पावर है। सत्य आपको छुड़ा सकता है। जिस दिन आप सत्य को जान लोगे आप छूट जाओगे। कितने लोग ये सत्य जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं सत्य? मैं बिब्लिकली आपको सत्य बताऊंगा कि सत्य क्या है, सच क्या है, ट्रुथ क्या है। लोग इधर उधर ढूंढते हैं मगर उनको सत्य नहीं मिलता। सबसे पहले तो जीसस ने कहा कि राह, जीवन और सत्य मैं हूं। सत्य कौन है? जीसस। जो ट्रुथ है वो एक पर्सन है, वो कोई फीलिंग नहीं है, वो कोई विचार नहीं है। सत्य एक पर्सन है और वो पर्सन जीसस है। ये पहला सत्य है जो आपने जाना है। सत्य कौन है? जीसस। जीसस इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। Hebrew chapter 9 verse 22। इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसकी 22 आयत। इब्रानियों 9 अध्याय और उसकी 22 आयत। सबके पास बाइबल नहीं है? नेक्स्ट वीक से मेक श्योर करो बाइबल लेके आना। आपको पता है सुबह जो मेरी प्रेयर होती है उस प्रेयर में मैं क्या करता हूं और मेरी लाइफ में चीजें चेंज की है। सुबह की प्रेयर में जब मैं प्रेयर में जाता हूं और जब मेरी प्रेयर खत्म होती है तो मैं इस बाइबल पे हाथ रखता हूं और मैं कहता हूं परमेश्वर आपके वचन से मैं सामर्थ को रिसीव करता हूं, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करता हूं, मैं सत्य को रिसीव करता हूं। करके देखना कभी, जब सुबह उठो प्रेयर करो, ये बहुत पावरफुल है। ये जो चीज आपके हाथ में है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज में ये बैन है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद उन कंट्रीज में उनको लगता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए तो हम बच जाएंगे, मगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने बैन करके रखा है, आने नहीं देते अपनी कंट्रीज में। इतनी पावरफुल है, कितनी कंट्रीज में बैन है, बहुत पावर। करके देखना कभी, हाथ रख के कहे परमेश्वर मुझसे बात करे, परमेश्वर मैं रिसीव करता हूं, और देखे परमेश्वर कैसे कैसे रेवलेशन आपको देते हैं। इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 22 यहां लिखा है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। यहां लिखा सच तो ये है। क्या लिखा है? सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। अब आप कहेंगे कि व्यवस्था तो खत्म हो गई है, व्यवस्था तो ओल्ड टेस्टामेंट में थी, जीसस ने आके व्यवस्था खत्म कर दी है। क्या आप ये कहते हैं? कितने लोग सोचते हैं कि व्यवस्था खत्म हो गई है? क्या कभी जीसस ने कहा है कि व्यवस्था खत्म हो गई है? जीसस ने कहा मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। तो अगर आपने ये टीचिंग सुनी है कि व्यवस्था खत्म हो गई है, व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। जीसस ने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मगर यह है कि कुछ चीजें जो व्यवस्था में लिखी है, ओल्ड टेस्टामेंट में थी, वो फिजिकल थी, मगर अब वो स्पिरिचुअल हो चुकी है।
परमेश्वर आपको रेवलेशन देते हैं। न्यू टेस्टामेंट जब आप पढ़ते हैं तो आपसे परमेश्वर बातें करते हैं और परमेश्वर आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें हमने फिजिकली फॉलो करनी है और कौन सी चीजें स्पिरिचुअली फॉलो करनी है। यहां लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। इट मीन्स व्यवस्था है, सिस्टम है। व्यवस्था मीन्स सिस्टम। व्यवस्था ये नहीं है कि आपने आज जाकर कोई बैल को पकड़ लेना और बलियां देने लग जानी है। नो नो नो, इट मीन्स सिस्टम। इट मीन्स ये जो वर्ड यहां लिखा है व्यवस्था के अनुसार, इट मीन्स कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो स्पिरिचुअल सिस्टम है। मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर आप चर्च के साथ जुड़े हैं और आप सर्मन्स को ध्यान से सुनते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब हम कुछ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो उसका असर पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। स्पिरिट में चीजें चेंज होती है। आप कहते हैं मुझे तो इतने महीने हो गए प्रेयर करते हुए पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। इट डजंट मीन कि आपकी प्रेयर काम नहीं कर रही। इट मीन्स कि चीजें चेंज हो रही हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चेंज हो रही है और इन द मीन टाइम आप उसका असर नेचुरल वर्ल्ड में देखेंगे, अपने शरीर में देखेंगे। लिखा है सच तो ये है, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। आपके हाथ में क्या पकड़ा है? परमेश्वर का लहू। मिल गया सभी को? लहू के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध की जाती हैं। और आगे लिखा है बिना लहू बहाए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स लिखी है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए, जितनी देर तक लहू नहीं बहाया जाता उतनी देर तक पापों की क्षमा नहीं है। दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो सत्य जो बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हिब्रूज 9:32 में क्या लिखा है? लहू के बहाए बिना पापों से क्षमा नहीं है। हमें पापों से क्षमा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हमें पापों से क्षमा? आपको पता है कि फर्स्ट प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? आदम और हवा जब उस वाटिका में रहते थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, कोई कर्जा नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मगर जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। वहां से बीमारियां स्टार्ट हुई, वहां से कर्जे स्टार्ट हुए, वहां से झगड़े स्टार्ट हुए। पहला झगड़ा क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा आदम तूने फल क्यों खाया? आदम ने क्या कहा? इस औरत ने मुझे खिलाया। ब्लेम गेम। और औरत ने क्या कहा? इस सांप ने मुझे खिलाया। झगड़े स्टार्ट हो गए उधर से। कारण क्या है? पाप, सिन। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका बेस क्या है? पाप। वो कर्जा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, लड़ाई झगड़े, नशे हो सकते हैं। उसका बेस क्या है? पाप। और बाइबल में क्या लिखा है? लहू के बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में होती है कि लोगों ने पाप किया है, हमने पाप किया है, उस कारण हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है। कई प्रॉब्लम्स आती है
ब्लड से। आपके बाप ने पाप किया, आपके दादाओं ने पाप किया, वंशों से वो प्रॉब्लम चली आ रही है, वो ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके ब्लड में है। आप कहते थे, वो कहते हैं कि मेरे दादा को भी डायबिटीज थी, मेरा बाप भी डायबिटीज से मर गया, आज मुझे भी डायबिटीज है। कहां से आ रहा है? ब्लड से, वंशों से आ रहा है। किसी ने पाप किया है, किसी ने उस मूर्ति को पूजा है। अब कहते हैं मैंने कभी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया। हो सकता है आपके बाप दादा उस मूर्ति के पुजारी हो। आप कहते हैं कि मैंने उस डीमन को कभी अपनी लाइफ में मौका नहीं दिया, स्टिल मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। आप नहीं जानते आपके दादा परदादा ने क्या किया था। आपको पता है जब एक बच्चा मां के पेट में जाता है, वो कहां से आता है? वो एक मेल स्पर्म में से आता है। और जो मेल स्पर्म है वो किससे बनता है? उस मेल के ब्लड से। पता है आपको, अगर साइंस पढ़ते हैं, उस मेल के ब्लड से वो स्पर्म बनता है, और जो स्पर्म फीमेल में जाता है उससे बच्चा बनता है। तो आप कहां से आए हो? आप अपने फादर के ब्लड से आए हो। वो ब्लड लाइन आपसे जुड़ी है। ये बाइबल कितनी अमेजिंग है। जब तक ये बातें बताई भी नहीं गई थी, साइंस ने ये तरक्की भी नहीं की थी, बाइबल में क्या लिखा था कि शराब वंशों में से, ब्लड लाइन से आते हैं। और आज साइंस ये प्रूव करती है, साइंस ये प्रूव करती है कि वो वंशों के श्राप जो आपकी ब्लड लाइन से आ रहे हैं, आपको आज भी सता रहे हैं। और बाइबल में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। दैट इज अमेजिंग। कैसे, मतलब मेरा माइंड ब्लो हो जाता है जब मैं देखता हूं कि बाइबल अमेजिंग रीति से कितने वो गहरे भेद इसमें लिखे हैं, कितने गहरे भेद लिखे हैं। आपकी प्रॉब्लम्स ब्लड में आ रही है, आपका सिन, आपका पाप आपके ब्लड में है। और बाइबल में लिखा है कि लहू बहाने के बिना क्षमा नहीं है। तो इस चीज का हल क्या है? अगर प्रॉब्लम ब्लड में है, क्योंकि हम सबकी ब्लड लाइन आदम से जुड़ी है, आदम के ब्लड से हम जुड़े हैं, उसका हल है अपने ब्लड को चेंज करना, अपनी ब्लड लाइन को चेंज करना, आदम से तोड़ के उससे जोड़ लेना जिसका ब्लड सामर्थ्य है, जिसका लहू पवित्र है, जिसका लहू पावरफुल है। और उसके लहू से पावरफुल कोई चीज नहीं है। वो लहू आज आपके हाथ में है। गुड न्यूज क्या है? जब हम प्रीच करते हैं, हम फ्लायर पे लिखते हैं हम आ रहे हैं गुड न्यूज प्रीच करने, जैसे हमने ये फ्लायर बनाया है, तो हम क्या कर रहे हैं लंदन में? हम गुड न्यूज लेके जा रहे हैं। मगर गुड न्यूज है क्या? गुड न्यूज ये है कि लहू बहाने के बिना पापों की क्षमा नहीं है। और गुड न्यूज ये है कि आपको अपना लहू नहीं बहाना पड़ेगा। वो लहू ऑलरेडी बहा दिया गया है, और वो लहू आपके हाथ में आज पकड़ा है। जो लहू सामर्थ्य है, जो आपको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। आज आप जब इस लहू को लेंगे तो आप उस वचन को पूरा करेंगे जो वचन लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और यहां लिखा है सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध कर दी जाती हैं। आपका लहू जो शायद पूर्वजों की गलतियों के द्वारा अशुद्ध हो गया था, आज वो लहू शुद्ध कर दिया जाएगा। क्या ये गुड न्यूज नहीं है?
क्या ये गुड न्यूज नहीं है? वो लहू आज आपका चेंज होगा, और जब आपका लहू चेंज हो जाएगा, आपकी चीजें, आपकी वस्तुएं वो पवित्र कर दी जाएगी। यहां लिखा है हिब्रू 9:22 में लिखा है, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध कर दी जाती है। सबसे पहले आपका लहू शुद्ध होगा, उसके बाद आपकी बॉडी शुद्ध होगी, उसके बाद आपका परिवार शुद्ध होगा, आपकी सिचुएशन शुद्ध कर दी जाएगी, आपके बच्चे शुद्ध कर दिए जाएंगे, आपका फाइनेंस जो बिगड़ा हुआ है यार, गंदा है, आप अपने बैंक अकाउंट को खोल के देखना नहीं चाहते, आप देखते हैं बैंक अकाउंट में जाते हैं, ओ -100 -200, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड को खोलते हैं, ओ आप पे 3000 का कर्जा है, 5000 का कर्जा है, वो गंदा हो चुका है। मगर आज इस लहू के द्वारा वो शुद्ध कर दिया जाएगा। ये आपके लिए गुड न्यूज है। अपनी आंखों को बंद करें, सभी परमेश्वर की हजूरी में आए, खड़े हो जाए सभी, उस लहू की महत्ता को समझते हुए, क्योंकि आपने आज सत्य को जाना है। शायद आज के पहले आपने होली कम्युनियन लिया होगा, बहुत बार आपने परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का बदन लिया होगा, मगर शायद इससे पहले आपने ये सत्य नहीं जाना होगा। शायद इसीलिए वो लहू नहीं बल्कि वो जूस ही होगा। मगर आज आपने जाना है, आपने सत्य को जाना है, और आज इस लहू में आपने जान लिया है कि ये आपको चेंज करने की, आपकी वस्तुओं को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है, और आपकी वस्तुओं को चेंज करेगा। सभी पहले परमेश्वर के बदन को लेंगे, सभी कहिए परमेश्वर, मैं आपके बदन को लेता हूं खुदावंद, जैसे आपके वचन में लिखा है कि जो कलीसिया है वो मेरी बॉडी है। प्रभु आपने कहा है कि मैं आपकी बॉडी हूं, मैं आपका मंदिर हूं। खुदावंद आपके बदन को खाने के द्वारा मेरे परमेश्वर में डिक्लेयर करता हूं, आपकी बॉडी में मैं आज प्रवेश करता हूं। मेरे परमेश्वर आपके बदन को लेने के द्वारा मेरे परमेश्वर आपकी बॉडी मुझ में आए और मैं आपकी बॉडी में जाऊं। मेरे परमेश्वर सब प्रभु के बदन को ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी अंगीकार करें, परमेश्वर मैंने आज सत्य को जाना है खुदावन, मैंने आज इस लहू की पावर को जाना है। मैंने जाना है कि ये लहू सबसे पावरफुल थिंग है। प्रभु आपके लहू की एक बूंद, प्रभु आपके लहू की एक बूंद सारे शैतानी जो साम्राज्य है, शैतान का साम्राज्य है, उससे पावरफुल है। प्रभु के लहू की एक बूंद शैतान के सारे साम्राज्य से पावरफुल है। खुदावंद मैं डिक्लेयर करता हूं, इस लहू को लेने के द्वारा आज मेरी ब्लड लाइन चेंज कर दी जाएगी। मेरे परमेश्वर खुदावंद मैं आदम की ब्लड लाइन से अपने आप को तोड़ देता हूं। खुदावंद अपने आप को तोड़िए आदम की ब्लड लाइन से। प्रभु मैं अपने आप को आदम की ब्लड लाइन से तोड़ता हूं, और प्रभु आपके लहू के द्वारा, ये जूस नहीं है बल्कि आपका लहू है। खुदावंद आपके लहू को लेने के द्वारा मैं अपने आप को आपकी ब्लड लाइन से जोड़ता हूं। मेरे परमेश्वर सब उस लहू को ले।
अपनी आंखों को बंद करें और डिक्लेयर करें, प्रभु मैं आपके वचन के ऊपर खड़ा होता हूं। खुदावंद मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपका एक एक वचन सत्य है और सत्य के अलावा ये कुछ भी नहीं है। खुदावंद आपके वचन में लिखा है कि हर एक वस्तु लहू के द्वारा पवित्र कर दी जाएगी। खुदावंद मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में एक एक वस्तु आज आपके लहू के द्वारा शुद्ध कर दी गई है। डिक्लेयर करिए, डिक्लेयर करिए। परमेश्वर में डिक्लेयर करता हूं एक एक वस्तु आपके लहू के द्वारा शुद्ध कर दी गई है। खुदावंद मेरी लाइफ में कुछ भी अपवित्र नहीं है और खुदावंद आज के बाद इस बॉडी के अंदर कुछ भी अपवित्र नहीं जाएगा। खुदावंद ये मेरी बॉडी आपका मंदिर है। मैं अपनी बॉडी को डेडिकेट करता हूं मेरे परमेश्वर, अपनी लाइफ को डेडिकेट करता हूं मेरे परमेश्वर। जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ परमेश्वर को नहीं दी है, या हो सकता है कि आपने एक समय अपनी लाइफ जीसस को दी हो, मगर कुछ कारणों के कारण आप बैकस्लाइड हो गए हो, आप नशों में चले गए हो, आप गलत संगति में चले गए हो, आप गलत कामों में चले गए हो। कहें परमेश्वर मैं अपनी लाइफ आज फिर आपको रीडेडिकेट करता हूं। खुदावंद आज के बाद आप मेरी जिंदगी में मेरे प्रभु होंगे। खुदावंद आपका वचन मेरी लाइफ है। खुदावंद आप मेरी लाइफ है मेरे परमेश्वर। मैं अपनी लाइफ आपको देता हूं प्रभु। आज के बाद मैं और मेरा घराना आपको सर्व करेंगे मेरे परमेश्वर। खुदावंद शैतान मुझ पे अटैक नहीं कर पाएगा। खुदावंद मेरी लाइफ आज के लिए, आज के बाद आपके लिए एक लिविंग सैक्रिफाइस होगी मेरे परमेश्वर। मैं आपके पीछे चला करूंगा मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद मेरा घराना आपके पीछे चला करेगा मेरे परमेश्वर। मेरा फाइनेंस आपके पीछे चलेगा मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। जो ब्लड आपने लिया है आपके अंदर कार्य करना स्टार्ट कर चुका है। थैंक यू जीसस। वो आपके मनों को चेंज कर रहा है। आपके मन चेंज हो रहे हैं। वो प्रभु का वो प्रेम आपके हृदय में आ रहा है। मैं जानता हूं आपकी लाइफ आज के बाद सेम नहीं रहेगी। थैंक यू जीसस। ओ खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ पे कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद आपकी हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को अवसर दे कि आपके मन को वो टच करे। करने दे परमेश्वर के आत्मा को जो भी वो आपकी लाइफ में कर रहे हैं वो करने दे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज से आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ेगी। आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ रही है। आपकी बाइबल रीडिंग बढ़ रही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्लेस योर होली नेम। खुदा मांगते हैं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम में। आमीन। 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 कितने लोग एक्साइटेड हैं क्रूसेड के लिए? हालेलुया। मेक श्योर करें मिनिमम 5 लोगों को इनवाइट करें।